मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने 16.1 की, आशा करता हूँ उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आज अपने को 16.2 करनी है। उससे पहले अपने ये काम करते हैं, बेलन समझते हैं क्या होता है। आज अपना काम है बेलन बनाना, बेलन के बारे में पढ़ना। तो बेलन की आकृति कैसी होती है? कुछ इस तरह की शेप होती है बेलन की, अंदर से खोखला होता है। कुछ इस तरह की बेलन की शेप होती है, अंदर से खोखला होता है लेकिन साइड में से इस तरह से गोल। साइड में से क्या होता है? इस तरह से गोल होता है। एक सेकंड रुके। इस तरह से गोल होता है। अब इसमें 3 पार्ट होते हैं। इसके अंदर जो बेलन की अपने बात करते हैं, ध्यान से समझना। आपको इतना आसान तरीके से कोई नहीं बताने वाला। क्लास में कभी भी मैं भी इतना इजी तरीके से नहीं बता पाता क्योंकि उतना टाइम नहीं होता। आज हमारे पास टाइम भी है और मौका भी है और स्टूल भी है। देख लेते हैं। बेलन की आकृति कुछ इस तरह से होती है जिसमें यहाँ एक वृत्त दिखाई देता है, एक वृत्त यहाँ दिखाई देता है और एक ये शेप होती है। 3 चीजें होती हैं। 2 आपको इस तरह के वृत्त दिखाई देते हैं, ठीक है। एक क्या होती है? ये बेलन इस तरह खड़ा होता है। अब बेलन की आकृति क्या होती है? जो अपने घर पे सिलेंडर यूज होता है, एक बेलन होता है, ठीक है। और अपने बेलन किसको कह सकते हैं? रोटी बनाने वाले बेलन को बेलन नहीं कह सकते क्योंकि उसके जो हाथ अपने पकड़ने वाली है, अगर उसको हटा दिया जाए, जिस हाथ से अपने जिस तरह बेलन को पकड़ते हैं वो डंडे हटा दिए जाए तो वो बेलन बनता है इस तरह के, जैसे सिलेंडर की आकृति कह सकते हैं। और बहुत सारी आकृतियाँ होती है। तो अब देखो वक्र पृष्ठ क्या होता है। ये जो वर्त है इसका संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये है, ये पृष्ठ भी, ये पृष्ठ भी और ये सारा, यानी ये तो सारा है ही चारों तरफ से, ये वाला भी और ये वाला भी। ये क्या है? संपूर्ण पृष्ठ। इसमें 2 नाम आते हैं, संपूर्ण पृष्ठ और एक आता है वक्र पृष्ठ। ध्यान से समझते जाना। 2 नाम आते हैं, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ। सबसे पहले वक्र पृष्ठ की बात करते हैं। वक्र पृष्ठ का मतलब ये होता है कि जैसे अपने रोटी बनाते हैं या सिलेंडर को रूट खाते हैं तो सिलेंडर का जो भाग जमीन के साथ टच होता है, जो भाग जमीन के साथ टच होता है, सिलेंडर को जब रूट खाया जाता है तो सिलेंडर का ये बड़ा भाग सिलेंडर कैसे रोल करता है? इस तरह से रोलिंग होती है, इस तरह से रोल करता है, इस तरह से रोल करता है। तो अब देखो ये इस तरह से जब रोल कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट जमीन के टच में नहीं आ रहा, ये हवा में है। ये दोनों पार्ट में जमीन के टच में नहीं आ रही। घर पे जो गैस सिलेंडर है उसकी आपको एक बार कंपेरिजन करनी है। जैसे उस गैस सिलेंडर को जब अपने जमीन पे लुढ़काते हैं तो कुछ इस तरह से लुढ़कता हुआ नजर आता है। तो ये जो जमीन के टच में जो पार्ट आ रहा है ये क्या है? इसका वक्र पृष्ठ है। इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालने की बात कर दी जाए तो ये जो लुढ़कता है और जब वर्त लुढ़कता है, वर्त के लुढ़कने का एक उदाहरण और है कि जो अपने साइकिल का पहिया लुढ़कता है। साइकिल का पहिया मैंने कहा था, जो साइकिल का पहिया लुढ़कता है जमीन के टच में कौन आता है? 2 पहिया। कौन आता है? उसका वर्ताकार भाग, यानी उसकी परिधि आती है। तो ये तो आगे उसकी लंबाई, ये तो क्या आगे इसकी लंबाई। और दूसरी चीज क्या होगी? इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाली इसकी ऊंचाई। क्योंकि बैलेंस जब खड़ा होगा सिलेंडर तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? ये वाली चीज ऊंची होगी, इसकी इतनी ऊंची होगी। लंबाई क्या होगी? ये सारी जो जमीन के टच में आई थी ये सारी उसकी क्या लंबाई और चौड़ाई कितनी इसकी? जितनी इसकी ऊंचाई है। तो जमीन के टच में कौन आई थी? 2 पाई आर। अगर हम इसको h से गुणा करते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया? क्षेत्रफल का सूत्र। क्षेत्रफल का सूत्र क्या बन गया? 2 पाई आर h। क्यों बना था? कोई अगर आपको पूछ ले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर h क्यों होता है, तो आपको ये से कहना है कि जो वक्र पृष्ठ होता है वो सिलेंडर को जब हम लुढ़काते हैं तो जो भाग सिलेंडर का जमीन के टच में आता है, जो भाग जमीन के टच में आता है सिलेंडर का, वो भाग बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है। और उस वक्र पृष्ठ में लंबाई क्या होती है? वर्त की परिधि होती है। लंबाई क्या होती है? वर्त की परिधि होती है। और जो चौड़ाई होती है वो उस बेलन की ऊंचाई के बराबर होती है। इसलिए जब हम लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो एक तरह से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वक्र पृष्ठ की बात हो गई। अब अपने करते हैं संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ के अंदर वक्र पृष्ठ आएगा ही आएगा।
क्या क्या आएगा, एक तो वक्र पृष्ठ आएगा और दो ये ऊपर नीचे वाले गोले हैं। तो इस गोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, है तो वर्ग, क्या होगा पाई आर स्क्वायर। इस गोले का क्या होगा पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ गया 2 पाई आर एच। तो इन तीनों को अगर हम मिला दें, इन तीनों को हम जब मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र बना देंगे। आपको सूत्र रटने के लिए बोले जाएंगे, क्लास में हमेशा रटाए जाते हैं सूत्र, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वक्र पृष्ठ का सूत्र कौन सा है, संपूर्ण पृष्ठ का कौन सा है, लेकिन हमें रटना नहीं है। यहाँ क्या होगा पाई आर स्क्वायर, फिर दूसरा वाक्य है पाई आर स्क्वायर, फिर एक वाक्य है वक्र पृष्ठ वाला 2 पाई आर एच, क्या है 2 पाई आर एच। अब देखो यहाँ से क्या जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से क्या आ गया 2 पाई आर एच। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, एक आर कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई आर आएगा, 2 पाई तो बाहर आ गया, यहाँ से 2 आर स्क्वायर है, एक आर बाहर आ गया, अंदर क्या आ गया एक आर, यहाँ से 2 पाई आर बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया एच। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनता है 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर या आर प्लस एच, एक ही बात होती है 2 पाई आर प्लस एच या एच प्लस आर। तो अब मेरे को ऐसी उम्मीद है कि आपको संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में कोई फर्क समझ में नहीं आ रहा होगा, यानी आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। दोबारा से समझा देता हूँ, वक्र पृष्ठ क्या होता है, जहाँ मेरा चौक बन रहा है, यानी ये चौक ही समझ लो। हाँ एक सेकंड रुके, बेलन का एक उदाहरण ये भी है। अब देखो इसका एक पृष्ठ ये वर्त है, दूसरा ये वर्त है, जहाँ में दोनों उंगली है, एक उंगली और एक अंगूठा टच हो रहा है, जो ये भाग है और ये जो भाग है, ये दो भाग है, इसके दो वर्त हो गए। और जो ये रोलिंग पार्ट है, जो मेरे उंगलियों को टच कर रहा है, ये जो रोलिंग पार्ट है या ये जो इसमें रोल हो रहा है, ये जो रोल हो रहा है, ये इसका क्या है वक्र पृष्ठ है। कौन सा, ये तो इसका क्या है वक्र पृष्ठ। ये जो मेरी ये उंगली घूम रही है, ये क्या है इसका, ये इसके वक्र पृष्ठ पे घूम रही है। समझ गए, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब संपूर्ण पृष्ठ है, सब कुछ अंदर आ गया संपूर्ण पृष्ठ में, यानी ये वर्त भी आ गया और वक्र पृष्ठ भी आ गया। तो दोनों वर्त और वक्र पृष्ठ दोनों तीनों चीजें मिल जाए तो क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। और अगर दोनों वर्त रख जाए, सिर्फ ये वक्र जो जमीन के समतल के तत्व में आता है, जो ये पार्ट अगर बात की जाए तो ये होता है वक्र पृष्ठ। दोनों वर्ड समझ में आ गए। और जब वक्र पृष्ठ की बात करें तो लंबाई देखो, लंबाई तो इतनी होगी लंबाई कि इसकी जितनी रोलिंग हो रही है, ये इसकी क्या है लंबाई, और चौड़ाई क्या होगी, ये इसकी चौड़ाई होगी। इतनी तो चौड़ाई है और ये क्या इसकी लंबाई। तो लंबाई ऐसे जब घूमती है कोई चीज तो उसकी लंबाई किससे नापी जाती है, परिधि से। तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, गुणा में उसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये इसकी ऊंचाई h होती है, ये इसको चौड़ाई बोल देते हैं, तो क्या होगी h। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होगी, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 2 पाई h इंटू h। तो क्या आ गया 2 पाई आर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो ये तो आना ही आना है, ये दो वर्त तोड़ जुड़ेंगे, तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से 2 पाई आर जुड़ गया, तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। अब आपको इसका आयतन का सूत्र याद करना है। तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। वो क्यों बना, आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये क्यों बना, देखो जब कोई चीज भरी जाएगी तो ये खोखला बैलून होगा तभी भरी जाएगी, आपको पता है। जब ये खोखला होगा तभी भरेगा। इस चौक में कुछ भरा जा सकता है, ये एक बेलन है लेकिन इसमें कुछ भरा नहीं जा सकता। ये क्या है सीधा बेलन है लेकिन इसमें कुछ भरा नहीं जा सकता, ये खोखला बेलन नहीं है। आपको जो खोखला बेलन बोला जाए वो इस तरह का होगा, इसमें कुछ भरा जा सकता है, यहाँ आपने कुछ चीज भर सकते हैं। देखो कितनी जगह भरी जा सकती है, एक तो इसके अंदर वाला क्षेत्रफल, तो इसके अंदर जितनी इसकी गोलाई है, ये जो अंदर एरिया जहाँ मैंने उंगली जा रही है, ये जो एरिया है, तो ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्यों आया, क्योंकि ऊंचा कितना है, जितनी ऊंचाई होगी उतना ही ज्यादा भरा जाएगा, तो गुणा में क्या आ गया एच। तो ये क्या आ गया पाई आर स्क्वायर एच। इसके आयतन का सूत्र किस तरह बना पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो अगर आपको आधार का क्षेत्रफल, एक बार ये दे दिया जाए, आधार का क्षेत्रफल दे दिया जाए तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्योंकि बेलन का आधार कैसा होता है, जो बेलन का आधार होगा, जहाँ ये बेलन ऐसे खड़ा है तो आधार कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा। ये वाला पार्ट क्या है वर्त है, और वर्त के क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर आपको आधार की त्रिज्या बोल दी जाए तो
आर होगी। बस समझ में आ गई। तो चलो अभी एक दो सवाल करके देखते हैं इस प्रश्नावली की। स्टार्टिंग करते हैं। बेलन का व्यास और ऊंचाई दी है। बेलन का व्यास है 14, ऊंचाई है 15। व्यास कितने हैं 14, ऊंचाई कितनी है 15। तो व्यास त्रिज्या बनाएंगे तो आधा हो जाएगा। तो आर त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7। तो अभी क्या ज्ञात करना है देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, तो 2 पाई आर एच प्लस आर का मान तो 2 गुणा पाई का मान 22/7। जब तक आपको 3 को टेक्सचर ना होना चाहिए तब तक आपको 22/7 ही रखना है। इसके बाद में आर का मान कितना है 7 एच प्लस आर, एच और आर को जोड़ दो 15/7, 15+7। अब क्या आ गया देखो 7 से 7 कट गया, अब 22 इंटू 2 गुणा 22 गुणा 22। तो ये कितना आ गया देखो 22 का स्क्वायर कितना 484। इसको 2 से गुणा कर दो 968। इसका क्षेत्र कितना है 968 है। सेमी दिया तो सेमी का एरिया है वर्ग सेमी, सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। अब इसका आयतन ज्ञात करना है, क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच। आयतन कितना आएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है 22/7, आर कितनी है 7 गुणा 7 गुणा 15। क्या होगा 15। एक साथ से एक साथ कट गया, 15 7 105 गुणा 22, 22 5 110, 22 1 22 और 1 23। दोबारा गुणा करके देखते हैं। 105 को 22 से 210, 210 23 10 ये है। ये हो गया 16.2 का पहला सवाल। इसके बाद 16.2 का दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल आपको क्या कह रहा है देखो, लंबवर्तीय बेलन। लंबवर्तीय मतलब कोई नहीं है, खोखला बेलन ही होता है या भरा हुआ बेलन भी हो सकता है। आपको इससे कोई मतलब है। बेलन की ऊंचाई 7 है, h बराबर में 7। आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कंफ्यूज करने के लिए त्रिज्या होती है 3। इसका वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। तो क्या दिक्कत आप कर सकते हैं। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होगा 2 पाई आर एच, तो संपूर्ण पृष्ठ का 2 पाई आर एच प्लस आर, आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ मान रख के जाने ये मान निकाल सकते हैं। एच और आर के मान आपके पास है, पाई का मान 22/7 होता है। तो ये तीनों कैलकुलेशन करनी है बस। अब क्या बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल 154 है, ऊंचाई 21 है, तो आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। सिरे का क्षेत्रफल, एक सिरे का, इसका मतलब क्या हो गया सिरा कौन सा होता है। बेलन के 2 सिरे होते हैं, कौन से, जहां पे अंगुलियां रखी हुई है, एक अंगूठा एक उंगली, ये दोनों सिरे हैं। ये बीच का तो वक्र पृष्ठ होता है, तो ये दोनों सिरे हैं। तो सिरे के कौन से हैं वर्ताकार है, तो वर्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर। उसके आपको इस वर्डिंग समझनी है, वो कंफ्यूज करेगा लेकिन आपको समझ है। क्षेत्रफल 154, ये लो 154। अब आपको यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 22/7 आर का मान फाइंड आउट करना, बराबर में कौन आ गया 154। ठीक है, अब क्या आएगा आर स्क्वायर का मान निकालना है, तो 154 के ये भाग में गुणा में चला जाएगा, 22 इसके भाग में आ जाएगा। 22 7 154 होता है। आर स्क्वायर बराबर 7 7 49। आर का मान कितना आ जाएगा 7। आर का मान 7 आ गया। एच का मान कितना दिया 21 दिया, तो आर 7 है, एच 21 है। तो इससे आप आयतन और वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। आयतन का सूत्र क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर एच। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल, इसके बाद अगला सवाल है 2 लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2 3 है, 2 3 है। ठीक है, ऊंचाइयों का अनुपात 5 4 है, ऊंचाइयों का 5 4 है। तो वक्र पृष्ठ का और आयतन का अनुपात बताओ। वक्र पृष्ठ का निकालो। वक्र पृष्ठ का निकालोगे तो देखो जिसकी पहली त्रिज्या है उसका पहला ऊंचाई ले लिया। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच बटे में 2 पाई आर एच। ये r1 h1 मान लो, r2 h2 मान लो। 2 पाई से 2 पाई कट गया, r1 h1 करो। r1 h1 कितना होगा 5 दूनी 2 गुणा 5, ये कितना होगा 3 गुणा 4, कितना आ गया 10/12 कट के कितना आ जाएगा 5/6। क्या अनुपात आ गया 5 अनुपात है
6 आएगा। दोनों के वक्र प्रश्न का सूत्र बना दिया, पहले का r1 पहले का x1, पहले दूसरा r2 दूसरा h2। बात समझ में आ गई? तो इससे ये निकालें। अब आपको आयतन का निकालना है, क्या आएगा पाई r स्क्वायर h बटे में पाई r स्क्वायर h, पाई से पाई करके r स्क्वायर 4 गुना 5, r का स्क्वायर कर दिया गुणा में h, r का स्क्वायर 9 गुणा में h, तो 20 बटे क्या आ गया 36, कट जाएगा 10 बटे में 18 या 5 बटे में 9, तो 5 अनुपात 9 आएगा। ये आपका आयतन का आएगा, आप खुद में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में पांचवा सवाल, देखिए अगले सवाल में से क्या दिया गया है। पांचवें सवाल में से पहले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 है, इस लाइन को छोड़ो, इस बाद इसके बजाय वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है। वक्र पृष्ठ क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है, पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 यानी 1/3 है। संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 कर दिया, 1/3 कर दिया, क्या आ गया वक्र पृष्ठ आ गया। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2 पाई r h, ये क्या होगा 1/3। संपूर्ण पृष्ठ का अपना कैसे बनाया था 2 पाई r h बनाया था, ठीक है, प्लस में 2 पाई r स्क्वायर भी बनाया था, यही बनाया था। फिर अपना 2 पाई r कॉमन लिया था, याद है उससे पहले वाला स्टेप है, ठीक है। अगर आपको ऐसा ना याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करते हैं 2 पाई r आप ऐसे करते हैं h प्लस r, तो इसको खोल लें कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा 2 पाई r h 1/3 खोल लो, 2 पाई r को h से गुणा करोगे 2 पाई r h, फिर 2 पाई r को r से गुणा करोगे 2 पाई r स्क्वायर। इस सूत्र से भी आप ऐसे खोल के भी कर सकते हैं और सीधा याद है तो आप सीधा भी लिख सकते हैं। ये 3 है, ये 3 एक बार गुणा करेगा 6 पाई r h किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर के बराबर। 6 में से ये 2 इधर आके घटेंगे, कितने आ जाएंगे 4 पाई r h बराबर में आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। अब देखो 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ देखो एक r से एक r कट गया, इधर आ गया 2h, इधर क्या आ गया r। r किसके बराबर है 2 गुना h के, यानी r की जगह क्या मान रख सकते हैं 2h, r की जगह क्या रखना है 2h मान रखना है। ये समझ आ गया। इसके बाद देखो हमने करना है, अब अपने पे संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल दिया, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई r h प्लस r, कितना दिया हुआ देखो 462, कितना दिए 462, r की जगह 2h लिख दो सब जगह, r की जगह क्या रखते हैं 2h, 2 गुना पाई गुना 2h प्लस 2h और 1h कितना हो जाएंगे h प्लस 2h बराबर में 462। अब देखिए कितना है 4 पाई h गुणन हो जाएंगे 3h बराबर में 462। यहाँ से देखो 4 3 12, 4 3 12, पाई का मान कितना आ गया 22/7 गुणा में h स्क्वायर बराबर में क्या आ गया 462। देखो 4 दिया 12 हो गया 22/7, पाई का मान आ गया h से गुणा करके h स्क्वायर का मान निकलोगे 7 बाद में इधर आके गुणा में, तो 462 गुणा 7 हो जाएगा, ये दोनों इसे भाग में आ जाएंगे 12 गुणा 22 और काटो, ये आ जाएगा 21, ये आएगा 7 21 4 12, ये आएगा 49/4 h स्क्वायर का मान, h स्क्वायर का मान कितना आएगा 49/4, h स्क्वायर का मान जब 49/4 है तो h का मान कितना जाएगा 7/2। तो कैसे वर्गमूल कर दिया, यहाँ स्क्वायर है यहाँ सीधा वर्गमूल किएंगे तो दिख रहा है 7/2, h का मान 7/2 हो, r बराबर 2 गुना 7/2, 2 से 2 कट गया, r का मान कितना आया 7, h का मान कितना है 7/2, r और h के मान आ गए आपके पास। इस सवाल को मिटा दो, तो आपको इसका फाइंड आउट क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। आयतन कैसे आएगा पाई r स्क्वायर h, तो पाई r स्क्वायर h, पाई कितने हैं 22/7, r कितने हैं 7, h कितना है 7/2, 2 से ये कट गया 7 से 7 कट गया, 11 गुणा 7 49 598 आ गया, सॉरी 99
गया जो 44 देखो 539 आ गया, 539 आ गया इसका तो देखिए। ठीक है, इसके बाद छठा सवाल देखिए, एक बेलन का वक्र प्रस्थ 660 दिया है, ऊंचाई 15 है। वक्र प्रस्थ कितना है? 660। वक्र प्रस्थ का सूत्र कितना है? 2 पाई r h बराबर में 660 आएगा। h का मान कितना दिया इसने? h का मान आपको दे देते हैं 15, तो यहाँ लिखो 2 गुणा 22/7, r का मान ज्ञात करना है, h का मान 15 बराबर में 660, r का मान फाइंड आउट करेंगे। 660 के ये नीचे ये ऊपर जाके उधर जाके गुणा हो जाएगा कौन? 60। ये दोनों तीनों गुणा में ये चले जाके भाग में इधर जाके बटे में जाएंगे 2 गुणा 22 गुणा 15। ठीक है, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 22 दूना 44, 2 बटे आधा बटे कितना आएगा? 7। r का मान कितना आ गया? 7। इसके बाद अब देखो बेलन का आयतन दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। बेलन का आयतन दे रखा है और आधार का क्षेत्रफल। आयतन कितना है और आधार का क्षेत्रफल। आयतन कितना है? 30 पाई और ये 6 पाई। ये 30 पाई और ये 6 पाई। अब इसका सूत्र लिखना है आयतन का क्या है? पाई r स्क्वायर h। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। देखो पाई r स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? h। पाई r स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा? h बचेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? वो क्या करना है? ऐसे लिखना है, आयतन का सूत्र लिखो। आयतन का सूत्र क्या होता है? इस तरीके का आयतन बराबर में क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल क्या है? पाई r स्क्वायर बराबर में 6 पाई। पाई r स्क्वायर बराबर में क्या है? 6 पाई। तो पाई r स्क्वायर का मान तो 6 पाई लिख दो, गुणा में कोई पड़े h पड़े, आयतन कितना है? 30 पाई है। बात समझ आ गई? आयतन कितना है? 30 पाई है। आधार का कितना है? आधार का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर का मान लिख दिया 6 पाई, h बचेगा। सही है, तो पूरा सूत्र है आयतन का। इसमें ये क्या है? आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, तो आधार के क्षेत्रफल गुणा की ऊंचाई की गुणा कर दिया। h का मान निकालो कितना आएगा? 30 पाई के बटे में कौन आ जाएगा? 6 पाई, 22 पाई कट गया, उत्तर कितना आ गया? 5। इसमें ऊंचाई का मान आपको फाइंड आउट करना था। ये हो गया आपका 7वां सवाल। इसके बाद में आगे की सवाल अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये बेलन का जो ये टॉपिक है ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछें। धन्यवाद, बाय बाय। कल गुरुवार को आपका टेस्ट है, तो पूरी प्रिपरेशन के साथ अपने जूम पे मिलते हैं। अगली वीडियो अपने शुक्रवार को जारी करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। तो यूट्यूब में 2 साइन आते हैं, आपको इसको प्रेस करना है, ना कि इसको प्रेस करना है। इसी के साथ थैंक्स।